हेलो एवरीबॉडी, क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स और कंपनीज अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं? कैसे ये कंपनीज मार्केट में अपने कंपटीशन को डोमिनेट करके अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत लेते हैं? और क्या आप नहीं जानना चाहते कि अमेज़न, गूगल, एप्पल, फेसबुक, नाइकी जैसी सक्सेसफुल ब्रांड्स अपनी हाई लेवल मार्केटिंग कैसे करते हैं और कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक बिजनेस का पूरा कंपटीशन खत्म कर सकती है और अपनी कंपनी को एक अलग पहचान देकर मोनोपोली बनाने में हेल्प करती है? और आप ये भी जानोगे कि कैसे मार्केटर्स अपने कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट करके उस पर रिसर्च और एनालिसिस करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं और वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक जैसे स्टीव जॉब्स के आईपॉड ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया था। तो इस बुक समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे, जिसको लिखा है फिलिप कॉटलर और केविन लैन केलर ने। इस बुक में आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इस बुक को बिजनेस और मार्केटिंग की गीता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सारा नॉलेज अवेलेबल है जिसकी मदद से $1 बिलियन बिजनेस बनाया जा सकता है और पास्ट में बनाए भी है। और इस बुक के प्रिंसिपल्स को आज भी $1 बिलियन ब्रांड्स फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का सबसे शॉर्ट, स्वीट और बेहतरीन डेफिनेशन है मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, जिसका मतलब होता है लोगों की जरूरत का पता करना और उनके नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाना। और मार्केटिंग का पर्पस ही होता है अपने कस्टमर्स की नीड को इतने अच्छे से समझ जाए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके लिए फिट बैठ जाए और वो खुद से ही बिकने लग जाए और सेल्स को रैपिडली ग्रो कर सके। एक गुड बिजनेस का जॉब ये नहीं होता है कि वो राइट कस्टमर्स फाइंड करे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, बल्कि उसका जॉब राइट प्रोडक्ट्स फाइंड करना होता है अपने कस्टमर्स के लिए। जब गूगल को पता चला लोगों को सिर्फ एक क्लिक में इफेक्टिव राइट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर एक्सेस करनी है, तो गूगल ने अपने एल्गोरिथम्स को यूज करके पावरफुल सर्च इंजन बनाया। इस तरह जब एकिया को भी अपने कस्टमर्स की नीड पता चली, तो उन्होंने नॉकडाउन फर्नीचर बनाया जिसको आसानी से रीअसेंबल किया जा सकता है और कस्टमर्स को प्रोडक्ट बनने तक का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह दोनों कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट किए। आज ये दोनों कंपनीज अपने फील्ड में हाईली सक्सेसफुल है और मार्केट में इनकी मोनोपोली है। जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो उसको गुड मार्केटिंग बोलते हैं। और मार्केटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सही से हो तो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खुद से ही बिकने लग जाएगा। फिर आपको कोई अलग से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज मार्केटेड? आप किन चीजों की मार्केटिंग कर सकते हो? अक्सर बिजनेसेस ये समझते हैं कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट नॉलेज है। आप 5 टाइप के एंटिटीज को मार्केट कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, पर्सनल और ब्रांड एंड आइडियाज। पहले तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग को तो हर कोई समझ सकता है, सिंपली अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करना। सेकेंड, एक्सपीरियंस। ये एक हाई लेवल मार्केटिंग का एग्जांपल है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते टाइम पर आने वाली फील और एक्सपीरियंस को मार्केट करते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। एप्पल डायरेक्टली कभी ये नहीं बोलता कि आप उनके प्रोडक्ट को बस खरीद लो, बल्कि वो आपको रीजन देते हैं कि आपको एप्पल प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। उन प्रोडक्ट को यूज करते वक्त आपको कैसी फीलिंग आएगी, आपका स्टेटस कैसे होगा और आपका एक्सपीरियंस कैसे होगा। और एक्सपीरियंस मार्केटिंग से हर एक वीडियो मार्केटिंग एड वायरल होती है, क्योंकि वो लोगों की फील को टच करते हैं और कस्टमर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। इस तरह एक बिजनेस की ब्रांड इमेज कस्टमर्स के माइंड में एस्टैब्लिश होती है। थर्ड, पर्सनल और ब्रांड मार्केटिंग। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ब्रांड्स किसी भी फेमस पर्सनालिटी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज करते हैं और कस्टमर्स को जिस पर ट्रस्ट होता है और लोग इस पर्सनालिटी को काफी फॉलो भी करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नाइकी की पार्टनरशिप।
जब फुटबॉल का फाइनल वर्ल्ड कप चल रहा था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, तो नाइकी ने रोनाल्डो को कहा था कि वो फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच अपने नाइकी शूज के लेस बांधे, जिससे नाइकी को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलेगा और नाइकी की ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। तो ठीक ऐसे ही हुआ। उस इवेंट के बाद नाइकी को पूरी दुनिया में पहचान मिली, स्पेशली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, और नाइकी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया और इंडस्ट्री में अपनी ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश की। ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सही प्लानिंग से एग्जीक्यूट करना, और यही नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ भी किया, जिससे उनको $100 मिलियन की कलेक्शन मिली। फोर्थ, आइडियाज। ग्रेट कंपनीज हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के पीछे के आइडियाज को मार्केट और सेल करती है। जब चार्ल्स रेवसन ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा, फैक्ट्रीज में तो हम सिर्फ कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर हम होप सेल करते हैं, जिससे लोगों की उम्मीद उस मेडिसिन पर होती है। ग्रेट मार्केटर्स कभी ये नहीं बताते कि आपको हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, बल्कि वो बताते हैं आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, आपको क्या मिलेगा, और ये उनका आइडिया होता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप अपने आइडियाज और बेनिफिट्स को मार्केट करते हो एंड डिलीवर करते हैं। जैसे एक शैम्पू ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट से अपने आइडियाज और बेनिफिट को डिलीवर करेगा। जैसे इस शैम्पू को यूज करने से आपके बाल लंबे मजबूत हो सकते हैं और आपका हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा। तो ये कंपनीज आइडिया और बेनिफिट्स को एक प्रोडक्ट से प्रमोट कर रही थी। तो आपको भी हमेशा अपने प्रोडक्ट के पीछे के आइडियाज को मार्केट करना चाहिए, या सिंपली जिस किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसको सोल्यूशन मार्केट करो। मार्केटिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स है जो कि हर एक मार्केटर को डीपली समझना चाहिए, जैसे अपने बिजनेस की टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, सेगमेंटेशन एंड वैल्यू सैटिस्फैक्शन। फर्स्ट, टारगेट ऑडियंस। बिजनेस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक प्रोडक्ट हर किसी को नहीं बेचा जा सकता, इसलिए एक बिजनेस को अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है, जिसको उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की नीड है और वो प्रोडक्ट उनकी नीड को सॉल्व करता हो। टारगेट ऑडियंस में आपको अपने कस्टमर्स के डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स और बिहेवियर डीपली पता होना चाहिए, जैसे उनकी एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, एजुकेशन, लोकेशन और उसका इंटरेस्ट क्या है, उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इससे आपके कस्टमर्स के पिक्चर आपके माइंड में और भी क्लियर हो जाएगी, जिससे आप ज्यादा सेल्स कर पाओगे। सेकंड, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग योर स्पेस इन योर कस्टमर्स माइंड। पोजीशनिंग मतलब आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनके माइंड में आपकी क्या इमेज है, वो कौन सा एक वर्ड होगा जो आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में बोलेंगे। लाइक एप्पल, सिंप्लिसिटी; मर्सिडीज, लग्जरी; नेटफ्लिक्स, एंटरटेनमेंट; एंड योर ब्रांड, कैश। और पोजीशनिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि कस्टमर्स आपके कंपैटिटर से आपके प्रोडक्ट को कैसे रिलेट करते हैं, जैसे मोर एक्सपेंसिव है, ग्रेट क्वालिटी है, अफोर्डेबल है। इसलिए हर प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले बिजनेस ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन कैसे करें। जैसे ब्रांड्स लाइक टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये कंपनीज अपने कार्स को सेफेस्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल कार्स के तौर पर कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन करती है, जबकि ब्रांड्स लाइक BMW, मर्सिडीज, पोर्श एंड ऑडी ये ब्रांड्स लग्जरी, प्लेजर, कंफर्ट और स्टेटस के तौर पर पोजीशन करते हैं। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पोजीशन करना चाहिए। थर्ड, वैल्यू। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ इस तरह क्रिएट करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके अपने कस्टमर्स के लाइफ में, और जितनी ज्यादा वैल्यू आप उन्हें दोगे उतने ही ज्यादा कस्टमर्स आपसे लॉयल रहेंगे। और वैल्यू इस लेवल की होनी चाहिए जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके। बिजनेस में हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना, जब आप कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे वैल्यू नहीं देते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हो तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से ऊपर उन्हें वैल्यू देते हो तो वो डिलाइट हो जाते हैं, और डिलाइटफुल कस्टमर्स कभी आपके ब्रांड को नहीं भूलते हैं।
क्योंकि आपने उन्हें वो एक्सपीरियंस दिया है जो उन्हें कोई नहीं दे पाया। फिर वो आपके लॉयल बन जाएंगे। इसलिए अपने कस्टमर्स को हमेशा डिलाइटफुल एक्सपीरियंस देते रहो। अगला जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है बिजनेस वर्ल्ड में, जिसे होलिस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 मेन पिलर्स होते हैं: इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। हम वन बाय वन चारों कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझेंगे। फर्स्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग। बिजनेस में इस मार्केटिंग का गोल होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, पार्टनर, फाइनेंशियल कम्युनिटी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के साथ। जैसे एग्जांपल, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाले आपका नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस लेते हैं। फिर आपकी बर्थडे अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही आपका बर्थडे आने वाला होता है तो उसके एक हफ्ते पहले ही आपको हैप्पी बर्थडे वाले ईमेल्स और मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं और आपको डिस्काउंट भी देते हैं ताकि आप दोबारा उन्हीं के रेस्टोरेंट में जाओ। इसे रिलेशनशिप बिल्ड करना कहते हैं कस्टमर्स के साथ। सेकंड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसमें बिजनेस हर एक मार्केटिंग चैनल को कवर करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स और एसएमएस। कंपनीज इन सारे चैनल्स को इंटीग्रेट करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और इन चैनल्स पर सेम तरह का थीम यूज करते हैं। थर्ड, इंटरनल मार्केटिंग। इसमें यह पता किया जाता है कि कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज कंपनी से सेटिस्फाई है या नहीं, वो कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं। बेसिकली कंपनीज इंटरनल वे में अपनी मार्केटिंग कैसे करती है। फोर्थ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है होलिस्टिक मार्केटिंग का, क्योंकि इसमें बिजनेस अपनी मार्केटिंग की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जैसे जितना पैसा मार्केटिंग में स्पेंड हुआ उतनी सेल्स और रेवेन्यू आया या नहीं, बिजनेस की ब्रांड वैल्यू मार्केट में कैसी है, कितने न्यू कस्टमर्स ऐड हुए और किस मार्केटिंग चैनल के थ्रू ऐड हुए, कौन सा चैनल हमें बेस्ट रिटर्न दे रहा है, कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है और कौन सा प्रोडक्ट हमें बेस्ट सेल्स और प्रॉफिट दे रहा है। ये सारी चीजें परफॉर्मेंस मार्केटिंग में चेक होती है। तो पीपल, ये था इस बुक का पार्ट 1 और इस बुक को हम 3 से 4 पार्ट्स में समझेंगे। वैसे तो ये बुक इतनी बड़ी है कि इसको 40 पार्ट में भी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कम से कम टाइम में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट दे सके। थैंक यू सो मच।